सबसे पहले मैं मीरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. शी वॉज जस्ट एक्सेलेंट, वेरी मूविंग. R.K. Mishra also spoke very well. But what she said in the end, interestingly, I had also written the same thing towards the end. I'm bringing that in the beginning, that why can't we all join? Good sir. There's absolutely no reason why we... So I had thought that I will speak that in the end. But since you made that offer, I would be very happy that if all of us could join hands. And because सामने वाला दुश्मन इतना बड़ा है कि अगर हम सब लोग अपनी अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते रहे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे. और अगर हम सारे मिल गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे. Arvind, just a minute. So now that you have offered before it goes stale, I think in front of you guys, I accept your offer. Great. Wow. Wow. And also, I've been in the business, and in business when that merger and acquisition happens, usually you have an investment banker who makes that happen. So I think we'll have plenty of them here, and we'll choose some to come and help us. Thank you. 2 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था. उसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे आपको नहीं पता है, पर 2 साल से जो अन्ना का आंदोलन चला वो आप सब लोगों को पता है. 2 साल से हम करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए लड़ते रहे. 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया. रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए, करोड़ों लोग पूरे देश में सड़कों के ऊपर उतरे. लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया. तो ये साफ हो गया कि बाहर से लड़ने से अब कुछ नहीं होगा, अब अंदर जाके कुछ करना पड़ेगा. और बार बार दिग्विजय सिंह खड़े होके कहते थे कि अगर जनलोकपाल चाहिए तो चुनाव लड़के दिखाओ, जनलोकपाल चाहिए तो चुनाव लड़के दिखाओ, अंदर आ जाओ और खुद ही बना लो. तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम तुमको चुनाव लड़के ही दिखाएंगे. तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई एंड हियर वी स्टैंड. हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है दैट वी वांट अ करप्शन फ्री इंडिया. हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए. कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि दिस इज़ अ वन इशू पार्टी. अभी तो पार्टी पैदा ही हुई है, थोड़ा सा पार्टी को बड़ा हो जाने दो, सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे. अभी हम लोगों ने लगभग 35 कमिटीज़ बनाई हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, ऑन ट्रेड, ऑन फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एट्सेट्रा, लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर. एंड योगेंद्र यादव is anchoring all these committees. There are more than 350 experts, many of them retired bureaucrats, retired chief secretaries, etc., who have joined these committees. Many of the draft reports have already come. I think by July end, we will put them in public domain for larger discussion. तो बार बार लोग पूछते हैं इस पे आपको क्या कहना है, उस पे आपको क्या कहना है, इस पे आपको क्या कहना है. तो सब पे कहेंगे, धीरे धीरे कहेंगे. लेकिन फिर भी मेरा मुद्दा है कि अगर एक चीज़ इस देश में ख़त्म हो जाए, अगर भ्रष्टाचार ही इस देश से ख़त्म हो जाए, तो मुझे नहीं लगता ये छोटी अचीवमेंट होने वाली है हमारे देश के लिए. सो इवन इफ थ्योरेटिकली वी आर अ वन इशू पार्टी, ये कोई छोटी बात नहीं है. सब लोग ये तो कहते हैं इनके पास भ्रष्टाचार की दवाई तो है इनके पास. तो अगर एक पार्टी अगले 5 साल में इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे, तो मुझे नहीं लगता ये कोई छोटी अचीवमेंट होने वाली है. हमसे पूछा जाता है आप लेफ्ट ऑफ सेंटर हो कि राइट ऑफ सेंटर हो, कि आप कैपिटलिस्ट हो कि आप राइटिस्ट हो कि लेफ्टिस्ट हो. हम आम आदमी हैं, हमें ये इज़म्स समझ में नहीं आते, बिकॉज इज़म से पेट नहीं भरता, ना तो रोटी मिलती ना कपड़ा मिलता. हमें हमारी समस्याएं पता है. अगर किसी समस्या का समाधान हमें लेफ्ट में मिल जाता है तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू पिक इट फ्रॉम द लेफ्ट. और अगर किसी समस्या का समाधान राइट में मिल जाता है तो हम राइट में ले लेंगे. अगर आप इज्म के चक्कर में घुस गए, अगर आप लेफ्टिस्ट हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका समाधान राइट में है, तो वो लेफ्टिस्ट कहेगा नहीं मैं तो इसका समाधान लेफ्ट में ही लूँगा. और अगर कोई राइटिस्ट है और किसी चीज़ का समाधान लेफ्ट में है तो वो कहेगा नहीं तो मैं तो राइट से ही लूँगा. हमारे को किसी इज्म से, वी आर नॉट मैरिड टू एनी आइडियोलॉजी, हमारे को किसी इज्म से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का कौन सा इज्म है और बीजेपी का कौन सा इज्म है? उन दोनों का एक ही इज्म है कि जहाँ पैसा बनता हो
उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कभी लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, कभी राइटिस्ट बन जाते हैं। अगर आपको नरेगा के पैसे की चोरी करनी है तो आप लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, अगर आपको किसी एमएनसी से पैसा कमाना है तो आप राइटिस्ट बन जाते हैं। आप सूट करते हैं सो उनका एक ही इज़म है, करप्शन। उनको पैसा कमाना है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्लैग दिस इशू जो बार बार हमसे पूछा जाता है, आप लेफ्टिस्ट हो, आप राइटिस्ट हो। हम कोई इज़म में बिलीव नहीं करते। वी आर नॉट वेडिड टू एनी आइडियोलॉजी। अगर हम सोचने वाले प्राणी हैं और हम डिस्कस करना चाहते हैं, अगर किसी समस्या का समाधान कहीं मिल जाए तो वी विल लाइक टू पिक इट अप फ्रॉम देयर। अभी एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में। वी आर मीटिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, ट्रेड के लोगों से मिल रहे हैं, डॉक्टर्स से मिल रहे हैं अलग अलग। तो डॉक्टर्स में वो खड़े होकर बता रहे थे कि अगर आपकी सरकार बन जाए तो आप हमारे लिए ये कीजिएगा, अगर आपकी सरकार बन जाए हमारे लिए। तो एक डॉक्टर खड़ा होकर कहता है कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों झगड़ रहे थे बुरी तरह से। हस्बैंड कह रहा था कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, वाइफ कह रही थी हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। दोनों खूब झगड़ रहे थे। एक महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा जी जरा बेटे से भी पूछ लो वो क्या बनना चाहते हैं। तो कहते जी बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। सो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि उस डॉक्टर ने सबको कहा कि अभी नवंबर में चुनाव आने वाले हैं, बच्चे को पैदा तो होने जाने दो, सरकार तो बन जाने दो, फिर बाकी सारी बातों की बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप सब लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं, मैं, मीरा, आर के, हम सब लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो मुझे लगता है आप सारे लोगों को मिलकर सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना चाहिए कि हमारी सरकार दिल्ली के अंदर बन जाए नवंबर के महीने के अंदर। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारे में लाख कमियां हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें आपको गलत लग सकती हैं, लेकिन एक चीज़ पक्की है, हमारी नीयत साफ है। हम देश बदलना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों की नीयत में खोट है। वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देंगे, बहुत अच्छी अच्छी फिलॉसफी बता देंगे, बहुत अच्छी अच्छी आइडियोलॉजीज भी बता देंगे, उनकी नीयत के अंदर खोट है। हमारी नीयत साफ है। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कि आप बाहर बैठ के क्रिटिसाइज मत करिए हम लोगों को। आप अंदर आइए, इसका हिस्सा बनिए, हमें गालियाँ दीजिए, हमें क्रिटिसाइज कीजिए और इसको बदलने की कोशिश कीजिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में 100 कमियाँ हो सकती हैं, प्लीज़ ज्वाइन इन, बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और उसको बदलने की कोशिश करते हैं ना। हमने कब मना किया? सारे मिलके करते हैं इसको कोशिश। ये कोई आम आदमी पार्टी मेरी जागीर तो है नहीं, आप सब लोगों की है। सो बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करने से ना आपका फायदा होने वाला, ना मेरा फायदा होने वाला, ना देश का फायदा होने वाला है। सो प्लीज ज्वाइन इन। कई लोग पूछ रहे हैं आपके जीतने के क्या चांसेस हैं। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अभी जब हम खड़े हुए थे बहुत सारे पूछ रहे कि जीतने के क्या चांसेस हैं। सबसे ज़रूरी तो यही है, नहीं तो थ्योरी में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 26 नवंबर को हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, तो मैं मीडिया का रिएक्शन बता देता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। पॉलिटिक्स में आने के बाद पता चला है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल काम है। पिछले 7 दिन से डेली मैं 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। पहले 2-3 दिन तो छाले पड़े, लेकिन अब छाले पड़ने भी बंद हो गए, दर्द होना भी बंद हो गया। सो आई रियलाइज कि पॉलिटिशियंस वाकई काफ़ी मेहनत करते हैं। 26 नवंबर को जब हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, तो दिसंबर के महीने में सारे मीडिया वाले ये कह रहे थे इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। अरविंद शायद अपनी सीट निकाल लें मुश्किल से, बाकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है। आज मीडिया वाले यूनिफॉर्मली अक्रॉस द बोर्ड कम से कम ये कह रहे हैं कि इनकी 10 से 15 सीट तो आ रही हैं दिल्ली में, और 10 से 15 सीट का मतलब है कि इनके बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। और दिल्ली देश के एक सबसे बड़े इंग्लिश टीवी चैनल के एडिटर ने एक बार ट्वीट किया था कि 25 सीट आ रही हैं इन लोगों की। मैंने कहा अभी तो 4 ही महीने हुए हैं पार्टी बने हुए, अभी तो 5 महीने और बाकी हैं चुनाव होने में। इंतज़ार करो, अंत तक आते आते आप सारे कहोगे कि सरकार तो इन्हीं की बन रही है। अंडर करंट तो बहुत स्ट्रांग है। हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता से बातचीत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग अंडर करंट है दिल्ली में। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस से लोग दुखी हैं, और दूसरी तरफ जो धीरे धीरे विश्वास उन लोगों का बना है आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम इस पूरी की पूरी अंडर करंट को चैनलाइज कर पाएंगे। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी 30 साल पुरानी पार्टी है।
जो काम करने में उनको 100 साल लगे, 30 साल लगे, हमारे को 30 महीने भी नहीं मिल रहे वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव। कुछ कुछ शुरुआत तो हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। हम लोगों ने अपना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस पब्लिक किया और उसकी पहली शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने अनाउंस की है। बाकी पार्टीज में अगर आपको टिकट चाहिए तो 2 करोड़ रुपए में टिकट मिलती है। 2 करोड़ रुपए या तो पार्टी फंड में जमा कराइए या सीनियर लीडर्स पैसा लेते हैं और 2 करोड़ रुपए में आपको टिकट मिलती है। और 4 करोड़ रुपए, वो 5 करोड़ या 4 करोड़ जैसे कुरैशी साहब कह रहे थे, वो अगर चुनाव में खर्च करेगा तो 6 करोड़ रुपए अगर वो चुनाव खर्च करके आएगा तो वो 20 करोड़ तो कमाएगा फिर अगले 5 साल के अंदर। यहीं से भ्रष्टाचार की, पॉलिटिकल करप्शन की शुरुआत होती है। यहीं पे हम लोग रोक लगाना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी के अंदर कोई पार्टी हाईकमांड टिकट नहीं देगा। हम लोगों ने जनता से एप्लीकेशंस कॉल किए हैं और अभी तक 500 के करीब एप्लीकेशंस आए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा डेटरेंट हमने लगाया था। हमने कहा कि जो भी अप्लाई करना चाहता है वो उस कंस्टिट्यूएंसी के 100 वोटर्स के साइन करवा के लाएगा। लोगों को लगा ये साइन करवाने बड़े आसान है 100 लोगों के। एक एनआरआई आया ऑस्ट्रेलिया से, वो भी हमारी पार्टी से खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन जब वो कंस्टिट्यूएंसी में घर घर गया, लोगों ने साइन करने से मना कर दिया उसको। वो 100 साइन नहीं करा पाया। तो इट वॉज नॉट सो ईजी टू गेट 100 सिग्नेचर्स ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। इसकी वजह से इसके बावजूद 500 लोगों ने अप्लाई किया है 70 सीट्स के लिए अभी तक। और इसमें किस्म किस्म के लोग हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, रिक्शा वाला है, लेबर है। कम से कम उनका सपना तो जागा। आज कोई रिक्शा वाला किसी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने की सोच सकता था क्या? नहीं सोच सकता था। उसने सोचना तो चालू किया। और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के भी हैं इसके अंदर, इंडस्ट्री वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, आईआईटी वाले भी हैं। आईआईटी एल्यूमनाई के आई थिंक सोमनाथ भारती इज पैन आईआईटी और आईआईटी, आई डोंट नो, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पैन आईआईटी एल्यूमनाई एसोसिएशन। सोमनाथ भारती इज वन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। सो हमने लोगों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए और एक कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। उस कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी का एक ही काम था, ये देखना कि जितने शॉर्टलिस्ट वो करेगी कैंडिडेट्स, वो सब चरित्रवान होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, उस एरिया के अंदर उन्होंने कुछ काम किया हुआ सोसाइटी के लिए, दे शुड बी वेल रिस्पेक्टेड इन दैट सोसाइटी, बस ये, और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। सो उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए। फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी दे शॉर्टलिस्टेड 5 और लेस देन 5 कैंडिडेट्स। उसको अब हमने वेबसाइट पे डाला है और वेबसाइट पे वी आर कॉलिंग फॉर पब्लिक फीडबैक। हम जनता से कह रहे हैं कि आप बताइए आपको इन कैंडिडेट्स के बारे में क्या कहना है, अच्छा कहना है, बुरा कहना है, विद एविडेंस यू गिव अस। वो लोग अब हमें बताएंगे और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो उसका नाम हम काट देंगे। जो शॉर्टलिस्ट बचेगी उसके ऊपर फिर उस एरिया के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो सारे वॉलंटियर्स वोटिंग करेंगे और उस वोटिंग के रिजल्ट्स फिर हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में लेके आएंगे एंड देन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी विल फाइनली डिसाइड कि किसको टिकट किस कंस्टिट्यूएंसी से मिलेगा। तो एक चीज़ तो ये होने जा रही है कि किसी भी एक भी क्रिमिनल को या क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को या किसी की इमेज भी अगर खराब है उस एरिया, कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होती है पर सारा इलाका जानता है कि गुंडा है एक नंबर का, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं है। किसी भी गंदी इमेज के व्यक्ति को, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी एफआईआर वाले व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिलेगा। आज हमारे लोकसभा के अंदर 163 एमपीज आर देयर who have FIRs of serious, who have cases of serious crimes going against them. दिल्ली की विधानसभा के अंदर 16 कांग्रेस के एमएलएज हैं जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस ऑफ क्राइम हैं। 9 बीजेपी के एमएलएज हैं जिनके खिलाफ सीरियस है, इंक्लूडिंग रेप, इंक्लूडिंग मर्डर। अगर ऐसे लोग संसद में बैठेंगे, ऐसे लोग विधानसभा में बैठेंगे तो क्या हम सोच सकते हैं कि वो रेप के खिलाफ कानून बनाएंगे? वो कभी भी रेप के खिलाफ कानून नहीं बनाएंगे। सो पहली चीज़ तो ये हो रही है कि हम किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दे रहे। दूसरी चीज़ ये हो रही है, हमने अपने उसमें ही डाल दिया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी के, कि एक फैमिली से 2 को टिकट नहीं मिलेगा। अब हम चैलेंज कर रहे हैं इन पार्टियों को कि पहली चीज़ तो हम अनाउंस कर रहे हैं कि हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी और कांग्रेस में हिम्मत है तो वो भी अनाउंस करे कि वो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। दूसरा, हम अनाउंस कर रहे हैं कि हम एक फैमिली से 2 को टिकट नहीं देंगे। अगर बीजेपी और कांग्रेस में हिम्मत है तो वो भी अनाउंस करें कि वो एक फैमिली से 2 को टिकट नहीं देंगे। अगर वो ऐसा अनाउंस करते हैं तो या तो शीला दीक्षित को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या संदीप दीक्षित को कुर्सी छोड़नी, या राहुल गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या सोनिया गांधी को कुर्सी छोड़नी, दोनों में से एक को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। कांग्रेस को शायद पिछले 5 साल में 2000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, बीजेपी को 800 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। जब उनसे पूछते हैं अभी किसने दिया ये चंदा, तो वो नाम नहीं बताते। नाम बताने में वो कहते हैं, एक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आपको 20,000 रुपए से कोई चंदा कम देता है तो यू डोंट नीड टू टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन, यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी। उन्होंने सारा 800 करोड़ रुपया छोटे छोटे 20-20 हजार रुपए के बेनामी उसमें तोड़ लिया। एंड दे आर सेइंग कि हमारे को तो छोटे छोटे चंदे मिले थे। अगर वो नाम बता देते तो पता चलता कि ये कोयले की माइंस जिसको मिली थी उसने तो चंदा नहीं दिया, 2G का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसने तो चंदा नहीं दिया। We could have established the quid pro quo between the donation and the contracts that are being granted by these companies. पर वो बता ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं। We are not hiding behind this 20,000 income tax provision. हम बता रहे हैं, एक एक रुपए के चंदे का हिसाब आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। The complete list of donors, जिसकी वजह से आप में से कई लोग अब हमें चंदा देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा नाम आ गया तो फिर सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। जब मैं अभी अनशन पे बैठा हुआ था, 15 दिन का भी मार्च महीने में मैंने अनशन किया था, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए मेरे पास एंड ही गॉट वेरी इमोशनल एंड ही सेज, आई वांट टू, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नाम वेबसाइट पे नहीं आना चाहिए बिकॉज सरकार मुझे तंग करेगी। मैं कहा नहीं सर, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आपका आशीर्वाद बहुत है, लेकिन अगर आप मुझे आज देंगे तो कल आपका नाम आएगा। तो बहुत सारे लोग हमें इसलिए चंदा नहीं देना चाहते क्योंकि उनका अगर नाम आ गया तो सरकार कहीं उनको तंग ना करे। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने अब हम लोगों को तंग करना बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों कर दिया है, क्योंकि पहले जब हम प्रदर्शन करते थे तो बहुत डंडे खाए पुलिस के, वाटर कैनन्स झेले। पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि पुलिस ने डंडे मारने बंद कर दिए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनको लग रहा है अब ऐसे हो गया कि कहीं इनकी सरकार ना बन जाए। वो टाइम्स नाउ वालों ने 1 घंटे का प्रोग्राम किया था। दे आर सेइंग नाउ देयर आर 3 इक्वल पॉलिटिकल फोर्सेस इन दिल्ली। अब वो आम आदमी पार्टी को 3rd रैंक पे नहीं कर रहे, दे आर सेइंग 3 इक्वल फोर्सेस इन दिल्ली, बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। तो सबको लग रहा है कि कहीं इनकी सरकार ना बन जाए। आज डंडे मार दिए, कल फिर ये बदला लेंगे हमसे। तो अब पिछले साल तक तो था, लेट मी एडमिट, एक किसी ने हमें चंदा दिया था 25 लाख रुपए का और इनकम टैक्स वालों ने उसके यहाँ रेड मार दिया। पता नहीं लिंकेज था कि नहीं था, बट वी थॉट कि शायद बेचारे को तंग कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से उन्होंने किसी को तंग नहीं किया। अब हम उनकी बराबरी पे शायद कहीं आके, दिल्ली में, अभी भारत में तो नहीं कह रहा, दिल्ली में कहीं उनकी बराबरी पे हम लोग आके खड़े हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई चंदा देना चाहें तो डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली डोनेट। ये चुनाव हम बहुत कम पैसे से लड़के दिखाएंगे। सर ने बताया कि 16 लाख की लिमिट है, शायद दिल्ली के लिए शायद 14 लाख की लिमिट है। हम शायद 14 लाख भी खर्च ना करें, 14 लाख से कम में ही खर्च। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जनता हमारे साथ है, हमारी ताकत जनता है। आज 7000 कार्यकर्ता डे एंड नाइट हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिस इज नॉट अ स्मॉल पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट अ स्मॉल फोर्स। एंड लेट मी शेयर विद यू, अब तो मैं दिल्ली की गली गली के अंदर खाक छान रहा हूं। बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उनकी क्या एडवांटेज है वो भी मैं बताऊंगा। जितने कार्यकर्ता हम लोगों के पास है उतने कार्यकर्ता उन लोगों के पास नहीं है। 7000 कार्यकर्ता। ये कौन है? ये यंग लड़के लड़कियां हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। 1-2 लोग ऐसे हैं जो कंपनी चलाते थे, कंपनी बंद करके। हमारा जो सेक्रेटरी है हमारी पार्टी का, पंकज गुप्ता, वो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाया करता था, कंपनी बंद करके अब फुल टाइम हमारे साथ काम कर रहा है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जो दिल्ली आए थे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देने के लिए, उनको लग रहा है कि इस बार देश बदलेगा। उन्होंने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी है, बिजनेस बंद कर दिए हैं। ये 7000 लड़के लड़कियां हमारे लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी को अगर 7000 लोग चाहिए होंगे तो उनको हायर करने पड़ेंगे। कांग्रेस को अगर 7000 लोग चाहिए होंगे तो उनको हायर करने पड़ेंगे। हमें नहीं हायर करने पड़ते, इसलिए हम कम पैसों में चुनाव लड़के दिखाएंगे इस बार आपको। बीजेपी और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है ग्राउंड पे, ग्रास रूट्स पे उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके बारे में सबको पता है।
ये एक ऐसी चीज है जिसको आज हमारे बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। झुग्गियों में अगर हम जाते हैं, झुग्गी वालों को हमारे बारे में नहीं पता, उनको अरविंद केजरीवाल नहीं पता, उनको आम आदमी पार्टी नहीं पता, उनको बताना पड़ता है। लेकिन उनको हाथ पता है, उनको कमल पता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे झुग्गी वाले दिल्ली के अंदर ऐसे हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर ऐसे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इंदिरा गांधी मर चुकी है। वो ये कहते हैं हम तो इस बार वोट इंदिरा गांधी को देंगे। क्यों? इंदिरा गांधी ने प्लॉट दिया था हम लोगों को, वो प्लॉट देके गई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने प्लॉट दिया था, मोहर, हाथ पे मोहर लगेगी। इसको चैलेंज करना हम लोगों के लिए 2 महीने में, 3 महीने में बहुत बड़ा काम होने वाला है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इनग्रेन कर गया है कि हाथ के ऊपर हम इस टाइम लोकल प्रभारी बना रहे हैं। लोकल प्रभारी का मतलब हमने पूरी दिल्ली का मैप बनाया है। हर 25 घरों के ऊपर हमारा एक प्रभारी है, हर 25 घर के ऊपर हमारा एक वॉलंटियर है। उस वॉलंटियर का काम यह है, क्योंकि आने वाले टाइम में मीडिया हमारा साथ नहीं देने वाला, बिकॉज वैसे ही मीडिया हमें इग्नोर कर रहा है। और अब तो पेड मीडिया का भी शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया है। 1-2 अखबारों में 15 मई से पैकेजेस शुरू हो गए हैं। यू कैन सी द पैकेजेस विच आर ऑलरेडी रनिंग। हमें तो कोई पैसे वो नहीं देने वाला। हमारा ये लोकल प्रभारी एक एक घर में जाएगा, 25 घरों में जाएगा, और उन 25 घरों को जा जाके हमारे बारे में चर्चा करेगा। तो जब झुग्गी बस्तियों में हम लोकल प्रभारी बनाते हैं, मैं एक झुग्गी बस्ती में गया अभी इन दिनों में, तो मेरे को एक लोकल प्रभारी मिली। मैंने कहा अम्मा किसको वोट दोगे इस बार? कहती है बेटा आप ही को देंगे। मैंने कहा क्या नाम है हमारी पार्टी का? बोली कांग्रेस। वो कांग्रेस हमारी प्रभारी है, वो हमारी प्रभारी है। अभी हमारी पार्टी का नाम भी नहीं पता चला। वो कांग्रेस इतना ज्यादा नस नस के अंदर बस गया है कि हाथ पे ही वोट पड़ता है। इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। ये निकलेगा। आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इस बार हम कम पैसे में चुनाव लड़के दिखाएंगे, लेकिन वो कम भी हमारे लिए तो बहुत ज्यादा पैसा है। आप लोगों के लिए बहुत कम पैसा है। मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत अमीर आदमी हैं। अगर वो चाहें तो आज एक शाम को वो पैसा हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। सर ने बताया, मैं कैलकुलेट 14 लाख के हिसाब से 70 कंस्टिट्यूएंसी हैं, लगभग 10 करोड़ रुपया बनता है। और अगर मान लीजिए 1-2 करोड़ रुपया हमारे सेंट्रल ऑफिस को जरूरत पड़ी तो 12-13 करोड़ रुपया बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर 12-13 करोड़ रुपया दे सकते हो। ये पैसा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, और इस देश के भविष्य में केवल मेरा इंटरेस्ट नहीं है। द फैक्ट कि आज सब लोग आप समय निकाल के आए हैं हम लोगों को सुनने के लिए, इसका मतलब आप सब लोगों का इंटरेस्ट है। अगर पॉलिटिक्स इस देश की क्लीन होगी तो हम सब लोगों का फायदा होगा। और पॉलिटिक्स को क्लीन करने की दिशा में मुझे लगता है कई सालों के बाद ये एक एक्चुअली क्रेडिबल अटेम्प्ट हुआ है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए थे पॉलिटिक्स को साफ करने के, लेकिन जो पहले अटेम्प्ट हुए थे वो कभी भी जीतने तक नहीं पहुंच पाए कि जीत जाएंगे, शायद जीत जाएंगे, जीतने वाले हैं, यहां तक कभी नहीं पहुंच पाए। वो कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन पाए। पहली बार एक ऐसा चांस हम लोगों को मिल रहा है कि शायद आप अगर इस एफर्ट को सपोर्ट करो तो दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। थैंक यू।